बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोर्स सेक्शन से रिलेटेड तमाम की तमाम गाइडलाइंस दूंगा। आप दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप हर तरह की गाइडलाइन जो है वो हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों कोर्स सेक्शन का जो लिंक है वो आपके LMS अकाउंट के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने ओपन कर दिया है। उसके लिए आप अपने LMS को लॉगिन करें और देन यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको कोर्स सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली कोर्स सेक्शन वाले ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ पे आपको कोर्स सेक्शन करने का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया गया। आप यहाँ से कोर्स सेक्शन कर सकते हैं ईजीली। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो बात है वो ये है कि यहाँ पे टॉप के ऊपर आपको सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि आप कितने क्रेडिट आवर जो है वो मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी आपको मैक्सिमम क्रेडिट आवर की लिमिट दी जाए दोस्तों आप सिर्फ उतने ही क्रेडिट आवर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप क्रेडिट आवर सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड में यकीनन ये है कि हम कौन से कोर्स जो हैं वो सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके प्रीवियस किसी सेमेस्टर के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर F ग्रेड है तो आप सबसे पहले F ग्रेड वाले सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। जब आपके F ग्रेड वाले तमाम सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद अगर आपकी जो क्रेडिट लिमिट है अगर फिर भी वो बच रही हो तो देन फिर आप जो न्यू कोर्सेज़ हैं उनमें से कोर्सेज़ जो है वो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो आपके इम्प्रूवमेंट वाले कोर्सेज़ हैं D ग्रेड वाले, C ग्रेड वाले या B- ग्रेड वाले, इनको कभी भी आप सिलेक्ट मत करें। दोस्तों D ग्रेड, C या B- ग्रेड वाले सब्जेक्ट को सिर्फ वो स्टूडेंट इम्प्रूव करने के लिए सिलेक्ट करें जिन स्टूडेंट के डिग्री का इशू है। मतलब उनकी क्रेडिट लिमिट तो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उनका CGPA 2.00 से लेस है जिसकी वजह से उनको डिग्री इशू नहीं की जा रही। और आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है आपको डिग्री सिर्फ उसी सूरत में इशू करती है अगर आपका ओवरऑल CGPA 2.00 से के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है। तो अगर दोस्तों आपके तमाम के तमाम क्रेडिट जो अर्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेकिन आपका CGPA कम होने की वजह से आपको डिग्री इशू नहीं की जा रही, सो फिर आप जो है D, C या B- ग्रेड वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करके अपना जो CGPA है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपकी डिग्री का इशू नहीं है और अगर अभी तक आपके क्रेडिट अर्न जो हैं वो अभी तक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुए तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप D, C या B- ग्रेड वाले सब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करके इम्प्रूव मत करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी बजाय F ग्रेड वाले अगर कोई सब्जेक्ट आपका है तो उसको पहले सेलेक्ट करो और फिर देन जो है आप जो न्यू कोर्सेज़ हैं उनमें से अपने कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों वही चीज़ जो आपने D, C या B- ग्रेड वाले सब्जेक्ट के ऊपर जो वही मेहनत जो आपने इन पे करनी है वही आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो है वो इन न्यू कोर्सेज़ पे कर लो या F ग्रेड वाले सब्जेक्ट पे कर लो तो उम्मीद है कि आपका अच्छा CGPA आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने D ग्रेड, C ग्रेड या B- ग्रेड वाले सब्जेक्ट को भी तो दोबारा इंप्रूव करने के लिए हार्ड वर्किंग करनी है ना। तो वही हार्ड वर्किंग और वही टाइम वेस्टिंग जो आपने इनके ऊपर करनी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्यों ना आप वही ज़्यादा टाइम और वही ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो है आप अपने न्यू कोर्सेज़ पे कर लो या फिर आप अपने F ग्रेड वाले कोर्सेज़ पे कर लो। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स हैं CS के जो मेरी नज़दीक जो है ईजी सब्जेक्ट हैं। तो आप इनमें से कोई अगर आपके सामने कोई सब्जेक्ट आता है कोर्स सेक्शन के अंदर न्यू कोर्सेज़ के अंदर या F ग्रेड वाले कोर्सेज़ के अंदर तो आप इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक ये कोर्सेज जो हैं वो ईजी हैं लेकिन ये मेरी अपनी थिंकिंग है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी की थिंकिंग सुनते हो तो उसके बाद आप अपनी थिंकिंग भी ज़रूर देखा करें कि आपकी थिंकिंग क्या कहती है। क्योंकि कुछ टाइम दोस्तों ये होता है कि लेट्स से एक सब्जेक्ट है वो मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ईजी है लेकिन मे बी आपके लिए वो सब्जेक्ट ईजी ना हो। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करें तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के हैंडआउट्स देख लिया करें, उस सब्जेक्ट के यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स देख लिया करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख कर फिर उस सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट किया करें। ये नहीं कि किसी ने आपको कहा कि ये सब्जेक्ट ईजी है तो आपने फ़ौरन से
न सोचा न समझा और फ़ौरन से उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा मत किया करें। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको प्रोजेक्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे CS 519 एंड CS 619 के 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अब ये जो CS 519 का दोस्तों सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट वाला, ये 2 ईयर ADP जो प्रोग्राम होता है, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम, उनके लिए ये वाला सब्जेक्ट होता है प्रोजेक्ट का। और ये जो CS 619 है ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है या उन स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है ये सब्जेक्ट CS 619 प्रोजेक्ट वाला जिनका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है BS के अंदर, या फिर जिनका मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है, मतलब MSc IT या MCS इस तरह से। ठीक है, CS 519 के दोस्तों टोटल क्रेडिट आवर जो है 3 होते हैं, जबकि CS 619 के टोटल क्रेडिट आवर जो है वो 6 होते हैं। CS 519 जो प्रोजेक्ट होता है इसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है, जबकि CS 619 का 200 जो सब्जेक्ट होता है इसको आपने 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। और इसको मोस्टली आप लास्ट वाले 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो, मतलब लाइक 7th और 8th सेमेस्टर में। या अगर आपका MCS है या MIT है तो उसमें आप 3rd और 4th सेमेस्टर के अंदर CS 619 के प्रोजेक्ट को जो है वो कवर करते हो, मतलब आप इसको 2 सेमेस्टर में जो है कंप्लीट करते हो। और इसके टोटल क्रेडिट आवर चूँकि 206 होती हैं, सो 3 क्रेडिट आवर आप एक सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो और रिमेनिंग तीन क्रेडिट आवर जो है वो आप एक सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी गाइड कर दूं कि CS 619 का प्रोजेक्ट चूँकि हम 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करते हैं, इसलिए आप इसको सिर्फ एक सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर में सिर्फ जो है वो चूज़ करते हो। लाइक अगर आप 7th सेमेस्टर में इसको चूज़ करोगे तो फिर दोस्तों आपको 8th सेमेस्टर में इसको दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोर्स सिलेक्शन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आप इसी तरह MIT या MCS के स्टूडेंट हैं तो आप जब इस CS 619 के सब्जेक्ट को 3rd सेमेस्टर के अंदर चूज़ करते हैं या ऑनवर्ड किसी भी सेमेस्टर के अंदर चूज़ करते हैं तो उससे आगे वाले सेमेस्टर के अंदर आपको CS 619 के प्रोजेक्ट को दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि CS 619 के प्रोजेक्ट को आप कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो। लाइक अगर आपने इसको 7th सेमेस्टर में स्टार्ट किया है तो आप इसको 8th सेमेस्टर में कंप्लीट करोगे, मतलब 7th और 8th में कंप्लीट करोगे। अगर आपने इसको लाइक 10th सेमेस्टर में स्टार्ट किया तो आप इसको 10th और 11th सेमेस्टर में कंप्लीट करोगे। मतलब आप जिन सेमेस्टर के अंदर CS 619 के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो दोस्तों वो आपके कंसेक्टिव सेमेस्टर होने चाहिए, मतलब दोनों सेमेस्टर के दरमियान कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सेमेस्टर में आपने CS 619 का प्रोजेक्ट हाफ किया और बीच में ब्रेक कर दिया और फिर देन ब्रेक करने के बाद आप नेक्स्ट किसी सेमेस्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आपका CS 619 का प्रोजेक्ट जो है ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा, मतलब आपको दोबारा से नए सिरे से फिर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि CS 619 का प्रोजेक्ट कंसेक्टिव विदाउट एनी ब्रेक 2 सेमेस्टर के अंदर, कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर के अंदर जो है कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ आपको कि चाहे आपका CS 519 का प्रोजेक्ट हो चाहे आपका CS 619 का प्रोजेक्ट हो, आपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर पहली दफ़ा जो है कोर्स सिलेक्शन के अंदर CS 519 के प्रोजेक्ट को भी और CS 619 के प्रोजेक्ट को भी सिलेक्ट करना मस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको ये गाइड कर दूं कि CS 519 के प्रोजेक्ट को जब आप कोर्स सेक्शन के अंदर सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद इसके टॉपिक को आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। CS 519 के प्रोजेक्ट के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान खुद बताती है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है और इसमें आपने मोस्टली जो है वेब एप्लीकेशन बनानी होती है। जबकि दोस्तों CS 619 की अगर बात करें तो जब आप CS 619 के सब्जेक्ट को अपनी कोर्स सेक्शन के अंदर सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद इसके टॉपिक को भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है चूज़ करते हो, मतलब आपको एक लिस्ट दी जाती है डिफरेंट टॉपिक्स की, आप उनमें से अपनी मर्ज़ी से टॉपिक जो है चूज़ करते हो। लेकिन CS 519 के लिए टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी कोर्स सेक्शन करते हो और उसके बाद टॉपिक आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान खुद बताती है। ठीक है जी, चलिए जी, काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन बता दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कोर्स सेक्शन से रिलेटेड, वो भी आपको बता दूँ थोड़े से। तो यहाँ पे दोस्तों वाज़ेह कहा जा रहा है कि अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको कोर्स सेक्शन करनी नहीं पड़ती, आपकी प्री सिलेक्टेड कोर्स सेक्शन खुद ब खुद हो जाती है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैक्सिमम 15 क्रेडिट आवर की जो है वो लिमिट दी जाती है सेलेक्ट करने की। अगर दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर या ऑनवर्ड किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मतलब ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको मैक्सिमम जो है 18 क्रेडिट आवर की लिमिट दी जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको 18 क्रेडिट आवर से ज़्यादा मैक्सिमम 20 क्रेडिट आवर की लिमिट भी दी जाती है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रहे
कि 21 क्रेडिट आवर की लिमिट सिर्फ उन स्टूडेंट को दी जाती है जिन स्टूडेंट का ओवरऑल CGPA 3.00 के इक्वल या उससे ग्रेटर होता है। अगर दोस्तों हम CS 619 के प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो क्या हैं? सबसे पहला दोस्तों रूल ये है कि आप CS 619 का प्रोजेक्ट दोस्तों सिर्फ तब सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपका ओवरऑल CGPA 1.75 से हाई ज़्यादा मतलब ग्रेटर है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा रूल ये है कि आप CS 619 का प्रोजेक्ट सिर्फ उस सूरत में सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक जो है ओवरऑल 90 क्रेडिट मतलब 90 क्रेडिट आवर जो है वो अर्न कर लिए हैं। मतलब अगर आपने अर्न क्रेडिट आवर जो है वो 90 कर लिए हैं और आपका जो ओवरऑल CGPA है वो 1.75 से ग्रेटर है तो फिर ही दोस्तों आप CS 619 का प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कोर सेक्शन के अंदर। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कंप्लीट कोर्स सेक्शन से रिलेटेड A to Z गाइड किया है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसके बाद एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइड करूँगा। आप उस वीडियो को भी वॉच करना ज़रूर मतलब मत भूलिएगा और उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा और KST के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।